हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 विषय बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी, ठीक है, सेट नंबर 2 करा रहा हूँ बेटा। ये आपका कोड दिया गया है, ठीक है। तो मैंने सेट नंबर 2023 का आंसर, 2023 यानी 24 का आंसर मैं आपको 2023 का सेट करा रहा हूँ। 2022 की मैंने सेट आपको पूरे करा दिए हैं, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो मैंने आपको बताऊँ कि ऑप्शन आपको किस टाइप से आपको छांटना है, ताकि आपके ऑप्शन करने आपको ईजी पड़े, ठीक है। तो ये दिया गया है बेटा 2023 का दूसरा भाग सेट नंबर। ये दिया गया है कि बेटा जाइलम का पादप में जाइलम का कार्य होता है, जल का वहन करना, भोजन का फिलोम द्वारा होता है। अनुवांशिकता के प्रयोग मेंडल ने किस पर किए? मटर के पौधे पर किए, इस पर किए नहीं ना बैगन पे। तो ये हमको यहाँ से कट मार देना, इसको भी कट मार, इसको कट मार, बचा हमारा मटर। हाँ, निम्न में से आपका बेटा ये वाला ऑप्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपको हर साल पूछता है, ठीक है। कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। हमारे अंडाशय होते हैं मानव में, ठीक है, मानव में भी और मेल में भी पाए जाते हैं और फीमेल में भी, ठीक है। गर्भाशय हमारे सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। तो मादा का पूछ रहा तो मादा बताना। डिम्बानिया हुए, ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। तो इसमें दिया शुक्र बाई का बेटा हमारा मेल पार्ट का भाग है, ठीक है। तो ये हमारे तीन हो गए, एक अंडाशय, एक गर्भाशय, एक डिम्बानी, ये तीनों हमारे मादा जनन तंत्र के भाग है। ये हमारा शुक्र बाई का, फीमेल का, वो मेल का है, ठीक है। हाँ, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या चीज़ इसमें? क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, तीनों आवश्यक है, ठीक है। अब मुकुलन अलैंगिक जनन द्वारा होता है, किसमें? ईस्ट में होता है। और जो हमारा ऑप्शन हट गया है, ठीक है, जो हमारा पार्ट हट गया है, समझात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपार्ट, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैंने आपको मैंने आप 2022 के सेट नंबर पूरे करा रखे, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको उसमें समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि मैं आपकी हेल्प अच्छे से कर सकूँ, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, जब पादप में जाइलम का क्या काम है? अनुवांशिकता, मानव में, और पोषण के लिए पोषण आवश्यक है, क्या क्या चीज़ है वहाँ? CO2 हो गया, H2 हो गया, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें से सभी, ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो हमारे ईस्ट में होता है। इसके बाद दिया गया पंजाब में क्वेश्चन, तो मेंडल के नियम क्या है उसको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। यानी बेटा आपको इसमें से किसी एक नियम को आपको लिखना है, ताकि और उसी का चित्र द्वारा यानी डायग्राम द्वारा आपको समझाना है, ठीक है। हाँ, तो देखो मैंने आपको अच्छे से लिख कर लाया है। जो भी आपको यहाँ से ऑप्शन पूछेगा तो ऑप्शन आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मेंडल के नियम, ठीक है। हर साल बेटा ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल 3 में से तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछता है, इस साल भी पूछेगा। 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हर साल पूछता है बेटा, इस साल ही पूछेगा, ठीक है। मेंडल के लिए आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसी का कहते हैं बेटा? मेंडल को कहते हैं। मटर के पौधे पर खोज की थी इन्होंने, उद्यान मटर पर खोज की थी। अब एक हमारा ऑप्शन आता है कि मीठा मटर, ठीक है, या फिर उद्यान मटर। तो उद्यान मटर पर खोज की थी वहाँ, ठीक है। तीन नियम दिए थे, एक प्रभावता का नियम, एक स्वतंत्रता नियम, एक स्वतंत्र वो प्रभाव पृथक्करण के नियम, एक स्वतंत्र विकुलम, ठीक है। 3 नियम दिए थे, ठीक है। 3 में से बेटा आपको 3 में से किसी एक पर लिखना है कि मेंडल के नियम क्या है, उसको उनको उचित चित्र द्वारा समझाइए। नहीं 4 नंबर का है तो यही आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको प्रभावता के में देखो, जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों को बीज संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से एक लक्षण ही दिखाई देता है और दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। पहले लक्षण को प्रभावित है तो दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रभावता का नियम हो गया। अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। हाँ, कैपिटल टी लेना है हमें शुद्ध वाणी में और स्मॉल टी लेना है बौने पौधे में, ठीक है। जब हमने इसका क्रॉस कराया तो क्या है, एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया, ठीक है। तो यानी सभी पौधे लंबे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने वाले हेतु स्थितिकेशर की लंब काट का नामक चित्र बनाना। ये आपको कितने नंबर? ये आपके बड़े 4 नंबर का, ठीक। तो सबसे पहले आप चित्र में देखिए, ये हो गया बना हमारा चित्र, ठीक है। यानी जो ये वाला भाग क्या, ये वाला भाग हो गया वर्तिका, जो भी फ्लावर में सबसे ऊंचा भाग होगा, यानी कि हमारा सबसे ऊंचा भाग हो गया, ठीक है। तो ये मादा वाला भाग है, ठीक है। इसको कहते हैं वर्तिका, और बीच के भाग को कहते हैं वर्तिका, और नीचे का भाग को कहते हैं अंडाशय, ठीक है। ये क्या चीज़ हो गए, ये हो गए हमारे मादा जनन की, इसी को हम कहते हैं जायंग कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद ये हो गया हमारे यहाँ से हो गए पुंकेसर, और यहाँ का बाहर का भाग, यानी ये हमारा हो गया। तो हमारे बाहर का भाग का परागकोश हो गया, और जो अंदर का भाग बेटा जो हमें बिंदी टाइप के रखी थी उसको परागकण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अंदर का भाग हो गया। अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है बेटा के सॉरी जयंग जयंग तथा पुमंग,
पुमंग में अंतर बताओ। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है। ये भी आपका पूछता है, अगर ये नहीं पूछेगा तो आपको ये पूछ लेगा कि जैंग तथा पुमंग में अंतर बताइए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, जब भी इसमें निषेचन होगा तो ये हमारा नर का भाग है, ये हमारा मादा का भाग है। ठीक है, तो जो भी कीट होंगे तो यहाँ से बैठकर यहाँ पर चले जाएंगे वायु की या जल के किसी के माध्यम द्वारा, तो हमारे यहाँ चले जाएंगे, तो इस हमारा परागण क्रिया हो जाएगी। अब निषेचन नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? निषेचन कहते हैं। परागण दिया है, जब एक पुष्प के परागकण जब उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है होगा। जैसे हमारा एक नर का भाग है, ये हमारा मादा का भाग, इसका नर युग्मक का भाग मादा युग्मक पर उसी जाति के फ्लावर पहुंच जाते हैं उसको परागण कहते हैं। ठीक है, अब निषेचन दिया गया तो नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यदि नर युग्मक हो गया मादा युग्मक हो गया तो इनकी मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब इसमें हमें फ्लावर में दिया जाता है बेटा भाग बादल। बादल पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर स्थित होता है। जब फूल कली की अवस्था में होते तो यह फूल की रक्षा करती है और इसकी रचना हरे रंग की होती है। ठीक है, जब फूल कली की अवस्था में होता तो यह इसी माध्यम से भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, अब दल पुष्प दिया, यह पुष्प का दूसरा घेरा है जो प्रातः रंगीन होता है और जब परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं और इसमें अनेक प्रकार के रंग होते हैं जैसा फूल होगा। ठीक है, अगली हेडिंग है बेटा पुमंग। यह पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुमंग एक या एक से ज्यादा पुंकेसर से बना होता है। पुमंग नर युग्मकों का निर्माण करता है। अगली हेडिंग जैंग। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसकी इकाई को अंडाप कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय, मध्य भाग तथा वर्तिकाग्र तथा छोर का भाग तथा वर्तिकाग्र है। ठीक है, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन दिया है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये हमारा हट गया क्वेश्चन। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना की कार्यविधि मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, मानव पाचन तंत्र अच्छी तरह बड़ी व्याख्या के सहित चित्र द्वारा के माध्यम से अच्छी तरह समझाया है मैंने और अच्छी तरह सरल भाषा में आपको लिख कर दिया है। ठीक, ताकि आप देख सकते हैं और देखने के पश्चात जो हमें याद करने में समस्या होती है वो हमें समस्या नहीं होगी। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एक लाइक कर देना, ताकि अगर अगला वीडियो में आपको लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, जो भी आपकी इसमें जो कमी रह गई होगी वो हमें कमेंट करके जरूर बता देना। जय हिंद।